हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कविताज क्लासेस। तो कैसे हैं आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार मैजिक को नहीं, एक्सेप्शंस को, जो कि है हमारे केमिस्ट्री में। इट इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। अगर एक्सेप्शंस मतलब कमियां, अपवाद को निकाल दिया जाए ना, तो ये इत्तू सा बन जाएगा। इत्तू सा, एकदम इत्तू सा, ठीक है। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था क्या, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोगों ने 3 लॉ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। आज स्टार्ट करेंगे 4th और 5th लॉ के, ठीक है। 3 लॉ कौन कौन से थे? एक था लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। देन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या था उसमें कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। जो रिएक्टेंट रिएक्ट किया था, ठीक है, और उन दोनों से जो प्रोडक्ट बना था, दोनों का मास क्या था? इक्वल था, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हम लोग पढ़े थे? लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। तो उसमें क्या था कि अगर किसी भी गैस का सिंथेटिक सैंपल ले या नेचुरल सैंपल ले, तो वो मतलब दोनों सेम अमाउंट में आएगा। एंड द थर्ड वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसमें क्या था कि अगर 2 एलिमेंट आपस में कंबाइन करके अलग अलग टर्म बनाएंगे, अलग अलग एलिमेंट्स मतलब अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, तो उसमें से एक का जो इसका मास फिक्स रहेगा और जिसका मास अनफिक्स रहेगा ना, वो दोनों में क्या सिंपल होल नंबर रेशियो बनेगा, ठीक है। तो आज उसके आगे चलेंगे 4th और 5th लॉ पे, ठीक है। तो 4th लॉ क्या है और 5th लॉ आज की वीडियो में बस यही चलने वाला है पूरा, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो हमारा 4th लॉ है गैल-लुजैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है। गैल-लुजैक्स एक साइंटिस्ट है, ठीक है, जिन्होंने गैसों के वॉल्यूम पर एक लॉ दिया जो केमिकल कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। तो जैसे आप समझिए, इन्होंने क्या 2 गैस को कंबाइन करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वो भी एक कोई गैस ही आना चाहिए, ठीक है ना। मतलब गैस गैस कंबाइन करके गैस बनाएंगे, ओके। तो यहां पर देखिए क्या, हाइड्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन एक गैस है, और ये अमोनिया भी क्या है? एक गैस है। तो इन्होंने क्या बोला कि इसका ये कितना वॉल्यूम, इसका कितना, मान लो 3 वॉल्यूम इसका मान लेते हैं, 3 वॉल्यूम इसका कितना 1 है, तो इसका 1 वॉल्यूम मान लेते हैं, और इसका कितना है 2, तो इसका 2 वॉल्यूम मान लेते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि whenever 2 or more than 2 gas combined, whenever 2 or more than 2 gas combined to form a gas, ठीक है, या मोर देन अ गैस, मतलब एक से एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा। जब 2 गैस कंबाइन होकर कोई गैस बनाएंगे, तो तीनों का जो वॉल्यूम होगा, मतलब जो भी बनेगा ना, जैसे इधर जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम होगा वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रहेगा। जैसे यहां पर अगर मैं इसका और इसका या इसका, हाँ, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालूं, तो नाइट्रोजन मेरा 1 है, 1:3:2, जो कि यह सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। इज दैट क्लियर? तो यही था गैल-लुजैक्स लॉ। बहुत ही छोटा टर्म है, ज्यादा टफ नहीं है, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, एक बार फिर से सुनिए। उन्होंने बोला व्हेन गैस कंबाइन टू फॉर्म अ गैस, then the volume of the reactant and the product molecules bear in a simple whole number ratio, ठीक है। इंडिविजुअली सबका जो वॉल्यूम होगा वो सिंपलेस्ट होल नंबर में रहेगा। दिस इज द गैल-लुजैक्स लॉ। इज दैट क्लियर? मेक अ नोट। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो अब है हमारा 5th लॉ, एवोगाड्रोज लॉ। एवोगाड्रोज लॉ, तो एवोगाड्रो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, जिन्होंने ये एवोगाड्रो नंबर भी दिया था, ठीक है। तो ये लॉ क्या कहता है? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे एग्जांपल सब समझिए, अगर हम 2 मतलब इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर इक्वल, देखिए हाइड्रोजन एक गैस, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन इज अ गैस और एंड क्लोरीन इज अ गैस, ओके। हम एक वॉल्यूम हाइड्रोजन का लिए, वॉल्यूम दोनों का क्या किए, हम इक्वल लिए हैं, अप्लाइंग सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब
टेम्परेचर एंड प्रेशर को चेंज नहीं करना है। इज दैट क्लियर? तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 वॉल्यूम लिए, क्लोरीन का 1 वॉल्यूम लिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जाहिर सी बात है, H2 प्लस Cl2 बनेगा क्या, HCl, ठीक है, 2HCl। तो इसका 1 वॉल्यूम, इसका भी 1 वॉल्यूम, और इसका कितना मिला, 2 वॉल्यूम। तो ये कह क्या रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेज अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या हुआ कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर को न घटा, मतलब सिमिलर रखेंगे हमेशा, ठीक है, तो जैसे हाइड्रोजन अगर 1 मोल लिए, क्लोरीन अगर 1 मोल लेंगे, तो HCl कितना बनेगा, 2 मोल। यानी कि अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन को लिया n वॉल्यूम, हाइड्रोजन का n वॉल्यूम लिया, ठीक है ना, प्लस क्लोरीन का भी लिया n वॉल्यूम, ठीक है, तो जो मेरा HCl बनेगा उसका बनेगा 2n वॉल्यूम, मतलब इसका 2 गुना वॉल्यूम ये आएगा। कोई दिक्कत? तो आप इससे आसानी से, अगर आपको रिएक्टेंट्स का वॉल्यूम मालूम है तो आप ये प्रोडक्ट का निकाल सकते हो, या रिलेट करके कैसे भी निकाल सकते हो। तो ये था एवोगाड्रोज लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता है वाला, ठीक है। आप इसको नोट करिए, एकदम बढ़िया से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और एक जरूरी सूचना मैं यह देने जा रहा हूं कि जो यहाँ के लोकल बच्चे हैं उनके लिए मैं मई 2 मई से क्लास 11th केमिस्ट्री एंड मैथ दोनों का सेपरेट बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो दो स्टूडेंट जो मतलब उनको जो अच्छा लगे कि हाँ पढ़ सकते हैं आकर, वो मस्ट वेलकम, आइए और पढ़कर देखिएगा जैसा आपको लगे, ठीक है। ओके, चलिए मेक अ नोट।